सब लोग इतने प्रेम से और गहराई से इस वक्त यहाँ मौजूद हैं कि पूरे कमरे में इतनी स्थिरता, इतनी स्टिलनेस आ गई है कि मेरे अंदर से भी शब्द नहीं निकल रहे। पिछली बार हमने बात की थी हु एम आई, मैं कौन हूं। आज हम बात करेंगे वाई की, वाई एम आई। हम क्यों हैं यहाँ पे, और हम हैं तो, और जैसे हैं वैसे क्यों हैं, और जो है वो क्यों है। कितनी बार हमने ये वाला सवाल अपने आप से पूछा है, सच्चाई से। कई बार पूछते तो हैं, पर वो परिस्थितियों से दुखी होकर पूछते हैं। इससे आपे दे अच्छा तो मैं मुक्की जाऊँ, पता नहीं क्यों है मैं थे। पर सच्चाई से, बिना किसी बाहरी कारण के, अंदर से कभी कितनी बार ये वाला सवाल हमने पूछा है कि हम यहाँ क्यों हैं। पिछली बार जैसे हमने पूछा था एक सवाल कि मैं कौन हूं, इसका अगला जो कदम है वो आता है मैं क्यों हूं। ये शरीर या ये व्यवस्था या ये संसार या परिवार या एक पर्टिकुलर तरीके के लोगों के साथ होना, और उसके बाद थोड़े समय के बाद उन लोगों का बदल जाना, किसी दूसरे तरीके के ग्रुप के साथ होना, ऐसा क्यों होता जाता है। जैसे भी बाबा बुल्ले शाह भी बोल रहे थे कि नी में जाना जोगी दे नाल, तो वो जब यहाँ है तो कहीं जाने की बात हो रही है, तो किधर जाना है, और वो जोगी कौन है, और वो कहाँ लेके जाएगा अगर उसके साथ जाओगे तो। उसको अगर समझ लिया तो क्यों है वो समझ में आएगा। क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि एक बहाव है, पीछे कहीं से आ रहा है और आगे कहीं जा रहा है, तो पीछे कहां से आ रहा है वो बेशक पता ना चले, पर आगे कहां जा रहा है अगर इसको हम पता करें, और वो दिशा क्या है और वो दिशा क्या होनी चाहिए, तो हमें ये समझ में भी आता है कि हम क्यों हैं। नदी जैसे बड़े प्रेम से कह सकती कि मैं सागर से मिलने के लिए हूं, क्योंकि यही मेरी यात्रा है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा काम है और यही मेरी मौज है। चाहे मैं पतली हूं, चाहे झरना बनूं, चाहे शांत हूं, चाहे बड़ा पाठ हो, पर काम एक ही है, जीवन एक ही है, बहना और सागर हो जाना, फोकस्ड, एक पॉइंट। उसे पता है और वो मस्त है, फिर उसे चिंता नहीं है। रास्ते में कोई उसमें कचरा भी डाले, कोई उसमें स्नान करे, कोई उसमें गंद डाले, या कोई उसको उपयोग करे पीने के लिए, कोई उसको कुछ भी करे, वो कहेगी कि ये तो मेरे जीवन का पार्ट है, पर असल में ये मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन क्या है? सागर हो जाना। वो भी ये नहीं कहते कि मैं सागर में समा जाऊंगी, कहेगी मैं सागर हो जाऊंगी। क्योंकि समाना तो मतलब वृत्ति अलग है ना, वो अपने आप को अलग पहचान पाएगी कि मैं समा रही हूँ सागर में। सागर होना मतलब कि फिर कुछ दो नहीं बचे, डुअलिटी नहीं बची। तो उसे पता है कि मैं सागर होने के लिए हूं। और अगर उससे पूछो कि अगर तेरे को सागर ही होना था तो सागर से तू पहले बादल क्यों बनी, तो कहेगी मुझे क्या पता, और ना मुझे मतलब है। फॉर द रीजन अननोन एंड नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू मी,
बिकॉज इफ आई कीप ऑन थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ पहले ही, तो मैं आगे की जर्नी तो करूंगी नहीं कभी। मैं पीछे की बात करके फिलोसफर बन जाऊंगी। एक साधक और एक फिलोसफर में यही फर्क है कि वो फिलोसफर पास्ट के क्यों पे ध्यान देते हैं, बात करते हैं, और साधक आगे के क्यों पे ध्यान देता है। फिलोसफर लगा रहेगा कि पहले ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने की जरूरत ही क्या थी। साधक कहेगा जो हुआ वो हुआ, वो एक पाठ है, और वो समझ में तभी आएगा जब हम आगे की क्यों पे ध्यान देंगे। जब आप सागर हो जाओगे तब ये भी समझ में आएगा कि फिर उससे बादल क्यों होते हैं। उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम केवल वहीं तक रहे हैं कि क्या जर्नी है, क्या यात्रा है, क्यों हम यहाँ पे हैं। इतना तो सबको लगता ही होगा कि कोई बहाव है, पीछे से कहीं से आ रहे हैं और आगे कहीं जा रहे हैं। अगर शांत होकर सोचो, अपने नाम को, अपने काम को, अपने परिवार को दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल के, कि अगर मैं यहाँ पे इस शरीर में हूँ और इस शरीर की कोई पहचान नहीं है, ये पहचानें जो दुनिया ने दी हैं, अगर उनको एक तरफ रख के और सोचो कि मैं क्यों, क्योंकि पहचानों के साथ सोचोगे तो अरे मैं इसलिए मेरे को बच्चे पालने हैं, मेरे को काम धंधा करना है, मेरे को ये करना है। तो असल में कोई नदी ये थोड़ी बोलती है कि मैं तो हरिद्वार में इसलिए आई हूँ कि वहां पे मेरे को बड़े सारे पंडियों को तराना है, या लोगों के पाप धोने हैं। इसका मतलब नहीं है, वो तो एक हैपनिंग है। रास्ते में हरिद्वार पड़ गया तो हरिद्वार नहीं पड़ता तो दिल्ली पड़ जाता, दिल्ली आए तो उसे क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं वो कहाँ से गुजर रही है। उसका मतलब है कि उसे सागर होना है, और जब तक सागर नहीं हो जाती तब तक का केवल रास्ता है। उसके लिए रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, और रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए वो रास्ते को एंजॉय करती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट उसके लिए सागर होना है। तो उसके लिए रास्ता क्या है? सागर होने की तैयारी। उसी तरीके से जीवन की जो भी घटना हमारे लिए होती हैं, वो जो पहचानें दुनिया ने हमें दी हैं, और उन पहचानों के चलते जो भी काम हम दुनिया में करते हैं, वो क्या है? सागर होने की तैयारी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम उनमें इंपॉर्टेंस ढूंढेंगे तो हम अटक जाते हैं। हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ, हम क्यों हैं, वो भूल जाते हैं। फिर क्या होता है? जैसे दुनिया ने पहचाने दी और हमने ले ली, वैसे दुनिया दुख दे देती और हम ले लेते। ऐसा होता है ना। जब रास्ते की घटनाओं में अटक के उनको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो जैसे दुनिया पहचाने देती है और उनको हम ले लेते हैं, वैसे ही दुनिया दुख दे देती है और हम ले लेते हैं। पर गंगा जब बहती है तो रास्ते में वो कभी नहीं सोचती कि कहाँ पे मेरी इज्जत की गई और कहाँ पे मेरे में गंद डाला गया, कहाँ पे मेरे को प्रदूषित किया गया और कहाँ पे मेरे को शिव पे चढ़ाया। इससे मतलब कहाँ पे उसकी बेइज्जती हुई है, कहाँ पे उसकी इज्जत हुई, इससे मतलब नहीं है। कहाँ पे वो झरना बनी, कहाँ पे वो चौड़ा हुई, कहाँ पे वो पतली संकरी होके चली, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो सब रास्ता है। क्या फर्क पड़ता है रास्ता कहीं पे चौड़ा हो रहा है, कहीं पे पतला हो रहा है, कहीं पे लोग उसे रोक रहे हैं, उससे बिजली निकाल रहे हैं, कहीं पे लोग उसे चला रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि ये सब अनइम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? सागर हो जाना। तो वो ख्याल रखती है अपने होने का और क्यों है उसका, और तभी वो भाव में रहती है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बहाव है, अपनी पहचान को जब साइड में रख दोगे तब ऐसा लगेगा कि हाँ कोई बहाव तो है, मैं कहीं पीछे से आ रहा हूं और कहीं आगे जा रहा हूं किसी ना किसी तरीके से। तो बहाव है अगर, तो सबसे अच्छा तरीका है कि फिर बहो, फिर गंगा बनो। और फिर उस बहाव का क्या पर्पस है?
उसको याद रखो। फिर रास्ते की जो घटनाएं हैं, जो डेली जीवन में चीजें होती हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हमसे लिए जाते हैं, जो अलग अलग जगह पे हमें इज्जत दी जाती है या बेइज्जती दी जाती है, उपयोग किया जाता है या तिरस्कार किया जाता है, वो सब चीजें बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। उनका कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि उस पे आप या उस पे आपका बहाव डिपेंड नहीं करेगा। अगर फोकस सागर होने पे रहेगा तो कोई भी जगह, कोई भी घटना, कोई भी बाहरी तरीका आपके बहाव को ना रोक सकेगा और ना धीरा कर सकेगा और ना ही आपको भटका सकेगा। एक बहुत पहले मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला था दैट ऑल रिवर्स एंड रीच ओशन विदाउट एनी मैप, दे जस्ट नो वन थिंग, फॉलो द फ्लो। हर नदी जब चलती है तो उसके पास कोई समंदर का नक्शा तो होता नहीं है, फिर भी वो पहुंच जाती है समंदर में, बहते 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 बहते। उनको सिर्फ एक बात पता होता है कि अपने बहाव के साथ चलो, फॉलो द फ्लो। बहने की भी कोशिश नहीं करनी है। बहने की कोशिश करने लगे मतलब फिर वही करता, हम ये कर रहे हैं, हम अभी अपनी नदी का रास्ता बना रहे हैं, वो नहीं होता है। नदी का रास्ता कैसे बना पाओगे? दिमाग तो छोटा है ना। अगर गंगा कहे कि मैं अपने आप अपना रास्ता बनाऊंगी तो उसे तो पता ही नहीं है कि किधर किधर क्या क्या चीजें हैं। उसको तो रास्ता मिलता ही आता है, जैसा भी मिलता ही आता है। कभी सक्रिय होती है तो परेशानी होती है, अरे यहाँ पे तो इतना छोटा है, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, कैसे पाऊंगी। कभी ऊपर से नीचे गिरती है तो परेशानी होती है, अरे मैं तो नीचे गिर रही हूँ। जब गिरती तो पता चलता है, अरे वाह इतना सुंदर झरना बन गया, मैं तो फालतू, सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि गिर रही हूँ या उठ रही हूँ, है ना। और वही साधक का जीवन है या वही जोगी का जीवन है। जोगी मतलब क्या? फॉलो द फ्लो। उसे पता है कि वो एक जर्नी पे, और जर्नी कहां के लिए है। रास्ते का सेलिब्रेशन तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आपके कदम अपनी दिशा, अपनी मंजिल की तरफ नहीं उठ रहे हैं। हम मंजिल की तरफ कदम उठते आ रहे हैं, तब अगर रास्ते में सेलिब्रेशन कर रहे हो तो एक्चुअली करने की जरूरत नहीं, वो हो ही जाता है। पर अगर आप खाली रास्ते के सेलिब्रेशन में अटके हो तो मंजिल की तरफ कभी कदम नहीं उठ पाएंगे, नहीं हो पाते। तो जोगी का या साधक का मतलब यही होता है जो अपने क्यों पे फोकस करके रखता है कि मैं क्यों हूं। एक यात्री कहेगा मैं क्यों हूं इस रास्ते पे, तो इस रास्ते पे हूं क्योंकि मेरी एक यात्रा है। वो यात्रा उसके यात्री होने का पर्पस है। तो यात्रा जब परिपूर्ण होगी, जब खत्म होगी, जब वो पहुंचेगा अपनी मंजिल पे, तो रास्ते में रुकेगा, आराम करेगा। कहीं पे छांव मिलेगी तो आराम करेगा, कहीं पे नहीं मिलेगी तो भी जब थकेगा आराम करेगा, धूप में ही करेगा। कहीं पे भूखा सोएगा, कहीं पे खाना मिलेगा तो खा के सोएगा। कहीं पे रास्ते में अच्छे लोग मिलेंगे जो प्यार देंगे, कहीं पे रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो उसे लूट लेंगे। तो वो अपनी यात्रा पे फोकस रखेगा, चलता है। तो जोगी का मतलब होता है कि मैं घर से निकल आया हूं और अब मैं चल रहा हूं, है ना। कि गंगा गंगोत्री से निकल आई है और वो चल रही है। तो अगर हम इस तरीके से अपने जीवन को लें कि जो बहाव है, जो पीछे से आ रहा है, और अपने आप को देखें कि मैं इस जीवन में इस तरीके की शक्ल में, इस तरीके के शरीर में, इस तरीके की सिचुएशन में, इस तरीके के शहर में, इस तरीके के लोगों में, इस तरीके के काम में क्यों हूं, तो पता चलेगा कि क्या पर्पस है एक एक घटना का, एक एक सेटअप का।
गंगा जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो झरना बनेगा, उस झरने से बिजली भी बनेगी, उस झरने से सुंदरता भी बढ़ेगी और उस झरने से उसका पानी भी साफ होगा। ऐसा होता है ना? अगर वो गिरने से बचेगी तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये प्रोसेस, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगी तो जब सागर से बादल बना था उस प्रोसेस का मतलब भी कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप आज की अपनी प्रोसेस से बचने की या भागने की कोशिश करेंगे तो ये प्रोसेस होनी चालू क्यों हुई वो भी कभी समझ में नहीं आएगा, है ना? और यही एक कला है और यही एक तरीका है एक ताकत पाने का, एम्पावर्ड लाइफ जीने का, अपनी आत्मा से और परमात्मा से जुड़ के जीने का। जब आप अपने जीवन को इस तरीके से देखना चालू कर देते हो कि क्या मेरा बहाव है, क्या मेरी दिशा है, मैं ऐसी क्यों हूं और मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती है, कहाँ पे मेरा रिफाइनमेंट है इसमें, कहाँ पे मेरी चर्निंग है, कहाँ पे मेरी ये सेटअप मेरे लिए बना है, तो इसमें कहाँ पे मेरे को सीखने की जरूरत है। और जब आप उसको स्वीकार करते हो उस तरीके से और उसमें से ये देखने की कोशिश करते हो कि क्या मेरे लिए सीख है, क्या मेरे लिए गाइडेंस है। हो सकता है शुरुआत में समझ में नहीं आए क्योंकि इतने सालों से आदत ही नहीं है सीख लेने की, तो एकदम से कैसे समझ में आएगी। पर कोई बात नहीं, कोशिश करते रहोगे, सच्चाई से अपनी आत्मा से पूछोगे, परमात्मा से पूछोगे, ध्यान में जाके पूछोगे तो थोड़ी थोड़ी झलक दिखेगी। और अगर वो झलक दिख गई तो मतलब फिर उस झलक को पूरा करने के लिए, उस रास्ते पे चलने की आपको परमात्मा की तरफ से पूरी ताकत भी मिलेगी। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वैसे भी इस जीवन में आपको वही सिचुएशन दी जाती है जो आप ले सकते हो। प्लीजेंटली ले लो, अनप्लीजेंटली ले लो। प्लीजेंटली ले लेते हो तो आराम से निकल जाती है, अनप्लीजेंटली लेते हो तो वो फिर परेशान करती रहती है क्योंकि उससे फिर दूसरी सिचुएशन आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, फिर जाल बन जाता है। बहुत स्पेशली सूफियों ने और भक्त जितने भी हुए हमारे देश में, सबने बड़े एक ही बात कई तरीके से बोली है कि जीवन एक प्रसाद है, जीवन को प्रसाद की तरह लो, या समर्पण करो, या एक्सेप्टेंस में रहो, या जो कर्मान पड़े उसको करो। कृष्ण ने गीता में भी वही बोला। हर एक व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग शब्द यूज करके बोलता है। गुरु नानक देव ने भी बोला, ये हुक्म रजाई नानका, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि एक बहाव है। और अपने को देखो वो क्या बहाव है, मैं कहां से आ रहा हूं। और एक अंदाजा अगर लगे कि कोई एक ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां से मुझे एक बहाव को पूरा करना है और मैं उस बहाव में हूं, तो उसे देखो तो जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें उनके बोझे अपने आप हट जाएंगे दिमाग से, क्योंकि तब फोकस उस पर नहीं रहेगा कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग मेरे को प्रदूषित कर रहे हैं, मेरा पानी खराब कर रहे हैं, या मेरे पानी की इज्जत कर रहे हैं। वो सब अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर फोकस सिर्फ एक ही, हाँ मेरे को कहाँ पहुंचना है, क्या होना है। और अगर मैं उस यात्रा में चूक जाता हूं तो मैं बार बार फिर से उस बहाव में आ जाता हूं। कोई अंत नहीं है। अंत सिर्फ एक है कि जो इस बहाव की चरम अवस्था है कि नदी जब तक सागर नहीं होगी तब तक वो बहती रहेगी। और अगर सागर होने से पहले सूख जाए तो फिर कई बार जन्मों बरसों इंतजार करेगी, फिर बारिश होगी, फिर नदी भरेगी, फिर बह के सागर में पहुंचे।
और अंत नहीं है। अंत सिर्फ एक है। क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, आ तो गए किसी सोर्स से, ब्रह्म से, अब विष्णु चल रहा है बहाव। और जब शिव काम कर लेंगे अपना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था हो जाएगी। नदी जब सागर बन जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब शिव का काम हो जाएगा। तभी परिपूर्णता है, तभी अंत है इस बहाव का। जो मिस्टिक होता है, बड़ी मजबूरी है कि उसको बताने की भाषा भी मिस्टिकल ही हो सकती है। और वो कहते हैं ना कि कम बोलूंगा ज्यादा समझना, वो वाली बात है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए भाषा बहुत छोटी है। और इसीलिए जितने भी सद्गुरु हुए हैं या जिन्होंने सच में कुछ दिया है लोगों को, उन्होंने हमेशा इस चीज को बोला है कि बस मेरे पास आके बैठ जाओ। कि शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। आप औरा में रहोगे मेरी, आप बैठोगे शांत होके, तो कहीं ना कहीं वो खुशबू आएगी, कहीं ना कहीं अंदर भीतर एक वो चीज भी डेवलप होगी, वो आंख डेवलप होगी, वो सेंसेस डेवलप होंगे। क्योंकि जो भी सेंसेस हमारे पास बाहर हैं, वही सेंसेस हमारे पास भीतर भी हैं। हम कहते हैं ना, भीतर की आंख, भीतर की स्वाद। शब्दारों में कहते हैं अमृत चखना, पर वो अमृत सच चखने का जो एक स्वाद भीतर का महसूस होता है, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है अंदर, वो कभी फूटती है तो जो अंदर कुछ एक ऐसा बूंद बूंद करके टपकता है पीछे की तरफ कहीं, बहुत अमृत जैसा स्वाद होता है उसका। वो एक घटना है, जब व्यक्ति ग्रो करता है तो घटती है, और वो है अमृत चखना असली में। ये तो बाहर से जैसे वो ईसाइयों में बैप्टिज्म कर देते हैं और जवान पे रख देते हैं, ऐसे वो सब इंडिकेशन है। जो गुरु नानक देव के पास बैठे और जिन्होंने उनको समझा, उन्होंने अमृत चखा, उनके साथ वो घटना घटी। तो खैर, भाव, और भाव के लिए ईमानदारी, कमिटमेंट, ट्रूथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, कि मैं नदी हूं और ये मेरा जीवन है। और नदी का उपयोग बहुत तरीके से होता है, तो मेरे को किसी उपयोग के लिए शिकायत नहीं करनी है, बल्कि वो उपयोग के लिए सहयोग देके उस चीज को जल्दी से खत्म कर लेना, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। अटकना नहीं है छोटी छोटी चीजों में, है ना? तो जल्दी यात्रा पूरी होती है। we are our biggest blocks and we are our biggest friend also। हम ही अपने रास्ते के सबसे बड़े रोड़े होते हैं अगर हम अटकते जाते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमें परमात्मा पे भरोसा है, तो हमें उस लगने को चेक करना चाहिए कि वो लगना सही है। हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ें जानते हैं और मानते हैं, और हम उस लगने को सही मान के बैठ जाते हैं, पर वो जीवन में नहीं इम्प्लीमेंटेशन होता उसका। तो वो जो गैप है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लॉक होता है, क्योंकि हमें अंदर लगता रहता है कि हम तो ऐसे हैं, पर असल में हम वैसे होते नहीं हैं। वो ऑथेंटिसिटी खोई होती है, तो वो मिसिंग जो गैप है वो कभी फिल नहीं हो पाता। और इसलिए हम अटके रहते हैं। तो अगर परमात्मा पर भरोसा है तो फिर उसमें शक नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। ऑथेंटिसिटी है कि मुझे परमात्मा पर भरोसा नहीं है, मैं अपने आप करूंगा जो करूंगा, और नहीं तो कोई आगे नहीं।
रशियंस के लिए कोई परमात्मा नहीं होता, चाइनीज के लिए कोई परमात्मा नहीं होता, वो अपने जीवन अपने हिसाब से जीते। पर ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि आपकी आत्मा की ताकत आपको अपनी ऑथेंटिसिटी से मिलती है। तो सब लोग अपने जीवन को इस तरीके से देखें, थोड़ा सा शांत हो गए, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा अपनी पहचानों को, अपने नाम को, अपने काम को, अपने परिवार को, अपनी स्थिति को, परिस्थितियों को साइड में रख के कि क्या मेरा भाव है, क्या मेरे जीवन की दिशा है। और देखोगे कि हमेशा जीवन में जिंदगी जो सिचुएशंस देती रही है आप सबको अलग अलग, उन सबको एक पर्टिकुलर पैटर्न रहा है। हर एक व्यक्ति अगर सोचे अपने जीवन में कि बचपन से मैं ऐसा सोचते थी, और देखोगे पाओगे कि जैसा आप लोग बचपन में महसूस करते थे जीवन के बारे में, जैसा सोचते थे, जब आप 5, 6, 7 साल के बच्चे होते हो, जब आपकी थोड़ी सी सोचने की शक्ति डेवलप होती है, पर अभी दिमाग प्रदूषित नहीं हुआ होता दुनिया से। 5, 6, 7 साल की जो उम्र है, स्पेशली 7 साल के आसपास, जो पहला 7 इयर्स का साइकिल पूरा होता है, उस समय जो आपके भाव होते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो आपके सपने होते हैं, आप देखोगे पूरा जीवन आपको कहीं ना कहीं बार बार वो चीजें दिखाता है। हर थोड़े थोड़े समय में वो चीजें दिखाता है। और जब आप अपने सच्चाई के रास्ते पे चलते लगते हो, तो आपको लगता है कि असल में आपने कुछ नहीं पाया। आप जो थे बचपन में, आपने अब उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। जो आप सोचा करते थे बचपन में, आपने अब उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, आप वैसे हो गए। तो वो 7 साल का बच्चा कैसे जानता था कि आपकी दिशा क्या है? क्योंकि वो पीछे से वो लेके आया है, और अभी वो दुनिया ने उसको खराब नहीं किया है। ये बड़ा अच्छा तरीका है, अगर याद कर सकते हो तो सोचो मैं बचपन में कैसा महसूस किया करता था, कैसा सोचा करता था, क्या मुझे अच्छा लगता था। इससे बहुत जीवन की दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, पावर मिलेगी। अपने बचपन की सच्चाई को और सहजता को दोबारा लाना और जीना बहुत बड़ा पावर सोर्स होता है। और जब उस बच्चे की सोच से और आज के अपने आप को कंपेयर करोगे, और फिर देखोगे कि बीच में कैसी घटनाएं घटी हैं जीवन में, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट दोनों, तो देखोगे कि उनका एक पैटर्न है जो आपको हमेशा जिंदगी में कुछ पर्टिकुलर चीजें समझाने या सिखाने की कोशिश करती रही। वो घटनाएं हर एक चीज में पैटर्न होता है। किसी की लात में चोटें लगती तो लात में ही लगती हैं चोटें, उनका भी सबका एक पैटर्न होता है। या किसी को कोई पर्टिकुलर डेज में बड़ा कुछ फायदा होता है, किसी को कुछ पर्टिकुलर डेज में बड़ा नुकसान होता है। हर एक चीज हमारे जीवन में घटना में एक पैटर्न के तरीके से होती है। तो पैटर्न क्या है? जैसे नदी में बहाव जब होता है तो वो लहरों का एक पैटर्न होता है। आप नदी को कहीं पे भी बैठ के देखो 5 मिनट, यू विल रिकॉग्नाइज द पैटर्न, कि एक पैटर्न है उसके बहाव का। वैसे हमारे जीवन में वो पैटर्न है, वो लहरों का। और इन पैटर्न को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये कुछ हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ गाइडेंस हमें दे रही हैं। और अगर हम वो समझ पाएं तो समझ के उसका सहयोग अगर हम करने लगे कि हाँ, ये पैटर्न जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, हम उसके लिए हाजिर हैं, हम उसको समझने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी परिपूर्णता की तरफ बड़ी तेजी से और बड़े एम्पावर्ड तरीके से और बड़े सुख से और नाचते हुए और सेलिब्रेटिव मोड में बढ़ने लगते हैं। ठीक है? अपने से एक नई पहचान बनाओ, अपने को एक बहाव की तरह देखो और ज्यादा समझ में आएगी। बड़ा खजाना अंदर गड़ा हुआ है। जितना ऊपर ऊपर बहते रहेंगे उतना शैलो जीवन जीते रहेंगे, तो उतना सूरज निकलेगा तो लगा रहे गर्म हो गया पानी, रात होगी तो लगा ठंडे हो गए पानी। गहराई में तो सब कुछ शांत है, ठंडा वैसे ही है। गर्मी ताप कभी पहुंचा ही नहीं वहां तक। तो सब अपने जीवन में अपने आप को एक बहाव की तरह देखें और अपने को पहचानने की कोशिश करें नए सिरे से। इस शरीर से नहीं, ऐसे कि कहां से हम आ रहे हैं पीछे से और किस दिशा में जा रहे हैं और क्या दिशा असली है हमारे होने की। इतना गरीब इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, इस पूरी एग्जिस्टेंस में कोई नहीं है जो अपनी दिशा नहीं समझ पाए। कोशिश करें,
एक चींटी को, पक्षी को, सांप को, अमीबा को भी अपनी दिशा पता होती है। ये कैपेसिटी डेवलप होनी बहुत जरूरी है अंदर। कोई भी बताएगा बाहर से आपकी दिशा तो वो गलत है। मैं बताऊंगा या कोई बताए या कोई भगवान खुद आके बैठ के बताए कि तेरी दिशा ये तो गलत है। और अगर भगवान भी आके बताएगा तो वो अपना नियम खुद तोड़ेगा। इसीलिए वो शरीर में है ही नहीं। नहीं तो लोग उसको भी पकड़ के पूछते रहते, भाई बताओ। इसलिए उसने कहा चलो मैं तो कम से कम ये शरीर के चक्कर से बचूं। है ना।